त्रिपुरा के लोगों को आपका ड्राई फिश, पॉर्क, चिकन भी है, फिश, थोड़ा बहुत फ्रेश फिश भी ऐड किया जाता है कभी कभी ड्राई फिश के साथ में, और जो आपके मैक्सिमम बैम्बू शूट्स, बनाना फ्लावर और जैक फ्रूट, रॉ जैक फ्रूट भी काफ़ी उपयोग होते हैं यहाँ पे। एंड व्हाट इज़ नॉट ईटन वेरी मच, जो आप बाकी नॉर्थ ईस्ट में भी देखेंगे, स्वीट्स का एब्सेंस है। त्रिपुरा, जहां कुदरत और तहजीब का अनूठा संगम है, जहां हरे भरे जंगल, शांत झीलें और पहाड़ों का अटूट सिलसिला है। यहां की फिजा में सदियों पुरानी दास्तानें रची बसी हैं, जो आदिवासी रस्म रिवाज और शाही शानो शौकत को एक धागे में पिरोती हैं। त्रिपुरा का उज्जयंता पैलेस माणिक्य खानदान की बेमिसाल विरासतों में से एक है, जो शाही शान और सांस्कृतिक संपन्नता को पेश करता है। माणिक्य खानदान, जो 15वीं सदी में कायम हुआ था, त्रिपुरा के इतिहास का अहम हिस्सा है। आज महाराज प्रद्योत विक्रम माणिक्य अपने खानदान के 186वें वारिस के तौर पर इस विरासत को संभाल रहे हैं। माणिक्य डायनेस्टी है, इनके पीछे काफ़ी स्टोरीज भी हैं, कैसे ये टाइटल हमें बिस्टो हुआ। कुछ वॉर्स हुए थे पहले, तो एक वॉर में जीतने के बाद में तो महाराजा जो थे, ये थे मतलब मुगल्स के साथ में जो कुछ वॉर हुए थे, तो उनको कॉन्फर किया गया था टाइटल मानिक, मीनिंग रूबी, बिकॉज ही वॉज सच अ पावरफुल किंग। तो उस समय से ये टाइटल लगा है। पर इसके पहले जो टाइटल यूज़ किया जाता था वो था फा मीनिंग फादर, पिताजी। राजमाला में माणिक्य खानदान के तमाम महाराजाओं का तफसील से जिक्र मिलता है, लेकिन इस सिलसिले में महाराजा वीर विक्रम माणिक्य बहादुर का नाम त्रिपुरा की तारीख में सबसे अहम मुकाम रखता है। उन्होंने भले ही कुछ वक्त के लिए हुकूमत की, लेकिन उनकी उपलब्धियां खास और तारीखी थीं। त्रिपुरा के संविधान का निर्माण, नीर महल की तामीर और अगरतला की आधुनिक राजधानी के रूप में विकसित करने का श्रेय उन्हीं को जाता है। उनके शासनकाल में त्रिपुरा ने एक खास मुकाम हासिल किया था। महाराजा वीर विक्रम माणिक्य पॉपुलर इसीलिए थे बिकॉज फ्रॉम अ वेरी यंग एज हिज फादर पास्ड अवे व्हेन ही वाज, महाराजा वीरेंद्र किशोर माणिक्य उनके पिताजी थे, ही डाइड व्हेन ही वाज ओनली 39। अनफॉर्चुनेटली महाराजा वीर विक्रम का भी देहांत was only at the age of 39 years, few months before merger of Tripura with India. पर उन्होंने इतने शॉर्ट टाइम में जितना डेवलपमेंट किया त्रिपुरा के लिए हर फील्ड में, राइट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन टू एजुकेशन, लेजिस्लेचर एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ योर सिटीज़, इलेक्शंस लाना, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ त्रिपुरा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी ओल्ड है, एंड मॉडर्न, अडल्ट सफरेज एंड बिल्डिंग्स खड़ा करना, जो अभी आप देखते हैं, सब बात करते हैं नीर महल के बारे में, वो तो एक हिस्सा है। MBB कॉलेज जो है ये उन्होंने स्टार्ट किया। इट वाज एक्चुअली मेंट टू बी अ विद्यापटन और अ यूनिवर्सिटी, मल्टीफैसेटेड। नीर महल
महाराजा बीर बिक्रम के हाथों तामीर किया गया एक बेमिसाल महल है, जो त्रिपुरा की वास्तुकला का एक और निशान है। यह किला त्रिपुरा की सांस्कृतिक विरासत का नायाब हिस्सा है। माणिक्य खानदान ने न सिर्फ त्रिपुरा की राजनीति और इतिहास को आकार दिया, बल्कि यहां की खान पान की रवायतों को भी महफूज रखा और संवारा है। हमारे पैलेस में फूड है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ त्रिपुरी फूड एंड स्लाइटली नॉर्थ ईस्टर्न फूड, और कुछ इन्फ्लुएंसेस बाहर के भी हैं जो हिंदुस्तानी फूड हम कहते हैं, बट मोस्ट ऑफ द फूड इज बेसिकली त्रिपुरी। एंड एक ऐसा चीज़ भी है कि हमारे पैलेस में, क्योंकि सम ऑफ द महारानीज केम फ्रॉम मणिपुर, कुछ महारानी जैसे कि हमारी ग्रैंड मदर महाराजा बीर बिक्रम महारानी, शी वॉज फ्रॉम पन्ना विच इज़ इन मध्य प्रदेश, and Maharaja Bir Bikram's mother, they were from Nepal. And my own mother, she's from Uttar Pradesh, but from the hills. तो उनका भी कुछ इन्फ्लुएंस फूड में नेचुरली ये हमने देखा है, बट इट हैज़ बीन सच अ गुड ब्लेंड ऑफ ऑल द फूड कि इट बैलेंसेस द इंटायर क्विजीन वेरी वेल। और ये सब खाना जो है ये आप बाहर आपको नहीं मिलेगा, ये सिर्फ आपके पैलेस क्विजीन में है। महाराजा बीर बिक्रम को मेहमान नवाजी का खूब शौक था। उस समय की दावतों में चांदी की थालियों में खाना परोसा जाता था। कम से कम 10-12 तरह के व्यंजन होते थे, जिनमें त्रिपुरी भरता और चटनी खास होते थे। देयर आर सम बैंक्वेट फोटोग्राफ्स, हमारे पास कुछ पुराने फोटोज हैं, और वहाँ पे जो महाराजाओं जो बाहर से आते थे तो उनको जो फूड है वो आपकी सिल्वर थाली में सर्व किया जाता था, और हमारे जो सिल्वर थाली थे वो दे वर वेरी बिग एंड हेवी, और उसमें जो आपका जो कटोरे का जो डिज़ाइन है इट वाज सेल्फ एम्बेडेड इन इट। सो अबाउट 12 to 14 टाइप्स ऑफ डिशेस वर सर्व्ड इन दैट थाली। तो उसमें अलग अलग किस्म के फूड होते थे, तो उसमें नॉन वेज तो काफ़ी था, वेजिटेरियन डिपेंडिंग ऑन द ओकेजन, पर ज़्यादातर बैंक्वेट्स में तो नॉन वेज ही सर्व होता था। एंड उसमें आपके जो जैसे हमने आपको बताया कुछ लोकल आइटम्स थे, फिर लोकल चिकन है, लोकल आपका मटन, ये सब भी सर्व किया जाता था, और त्रिपुरी फूड्स के जो चटनीज़ हैं, भरताज हैं, वो सब भी सर्व किया जाता था। शाही खाने में शिकार किए गए जानवरों का मांस भी शामिल था। हिरण, जंगली सुअर जैसे जानवरों का मीट राजमहल की रसोई में पकता। वैसे बीर बिक्रम माणिक्य के बारे में कहा जाता है कि उन्हें मटन बहुत पसंद था। उनके लिए पूरा बकरा पकाया जाता था। जहां तक त्रिपुरा की इंडिजिनस फूड यानी कि यहां के मूल निवासियों के खाने का सवाल है, वो आज भी इस महल की रसोई का अहम हिस्सा है। ये आपका जो स्टिकी राइस है, भांगुई पत्ता में जो बांध के वो हम लोग करते हैं, वो मेरा फेवरेट है। एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ बैम्बू शूट्स। तो बैम्बू शूट्स कोई भी तरीके से पकाने से, गुदौक होता है, मोसडेंग है या चखुई, वो एक टाइप का दाल है जिसमें लेमन का पत्ता भी दिया जाता है, वो भी हमें पसंद है। तो एनी फॉर्म ऑफ बैम्बू शूट आई लाइक। And I also like our berma ka chutney. Berma is your dry fish. So त्रिपुरा में बहुत किस्म से वो बनता है। पैलेस का एक अलग स्टाइल है, वो फ्राइड होता है, एंड यू यूज लॉट ऑफ रेड चिलीज, कभी कभी यू कैन इवन ऐड टोमेटो टू इट। और हमारा एक और फेवरेट है विच आई थिंक इज नॉट टोटली त्रिपुरी, बट इट वॉज ब्रॉट बाय द महारानीज। I think it was brought in, introduced into the palace by Maharaja Bir Bikram's mother. Now she was from the royal family of Nepal. तो यहाँ पे आके कुछ blend हुआ होगा। नेपाल के लोग हैं, उनको पटेटोज का बहुत शौक है, वहाँ के क्लाइमेट में अच्छा होता है। त्रिपुरा में ज़्यादातर एक अलग किस्म का आलू होता है जो ज़मीन के नीचे, उसको था बोलते हैं,
तो था इज ऑल्सो वेरी नाइस, बट इट्स लाइक अ कच्चू फैमिली. बट वॉट वी हैव इन द पैलेस विच आई थिंक इज ओनली फाउंड इन द पैलेस हियर, इसको हम लोग कहते हैं आलू फाक. मतलब वो आलू को, फुल आलू है, नॉर्मली एक साइज होता है सबका, मीडियम साइज, उसको बीच से काट के उसको फिर डीप फ्राई होता है विद जस्ट लिटिल बिट ऑफ हल्दी, एंड उसका ऊपर में एक छौंक है विद गार्लिक एंड चिलीज. त्रिपुरा की जनजातियों के खाने में कई खास बातें हैं, जैसे बैम्बू शूट, हर्ब्स और हरी मिर्ची का प्रयोग. यहां के खाने में गरम मसालों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता है. इसकी बजाय यहां पर तरह तरह के पेड़ पौधों के पत्ते और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है. गोदुक, चाखोई और मोसदेंग जैसे व्यंजन इस क्षेत्र की परंपरा का हिस्सा हैं. बैम्बू शूट्स बहुत पॉपुलर है, लोकल हर्ब्स हैं जो फ्लेवर देते हैं. मिर्च काफ़ी यूज़ होता है, पर मसाले का बिल्कुल उपयोग नहीं है त्रिपुरी फूड में. ज़्यादातर सब बॉइल्ड है, कुछ फ्राइड आइटम्स है, पर इतना भी फ्राइड नहीं होता है. तो इसमें आपका मेन जो है फ्लेवरिंग, आपका गार्लिक, अनियन, चिलीज एंड सर्टन हर्ब्स. सिर्फ बैम्बू शूट्स खाया भी नहीं जाता है, उसका जो बैम्बू है उसके अंदर भी भर के राइस या मीट भी पकाया जाता है. फिश को भी आप डाल सकते हैं, कभी कभी पूरे उसमें मिक्स करके भी आप कर सकते हैं. तो उसका जो फ्लेवर है वो स्लो कुकिंग एक तरीके का है, उसमें से स्लोली रिलीज होता है. तो फिर आपको कुछ और मसाले की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. त्रिपुरा के मूल निवासियों के खाने की एक खास बात यह भी है कि इसे पकने में उतना समय नहीं लगता जितना इसकी तैयारी में लग जाता है. कटिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस हमारे फूड में. जैसे कि आप बैम्बू शूट को देखिए, तो अगर आप चाखोई बना रहे हैं, जो हमारा एक किस्म का दाल है, सोडा यूज़ होता है, असम में भी बनता है, उनका अलग ढंग का है, खार कहते हैं उनको. तो उसका स्लाइसिंग प्रोसेस अलग है बैम्बू शूट का. अगर आप उनको फ्राई करके बनाना चाहते हैं या आप गुदौक बनाना चाह रहे हैं तो उसको अलग ढंग से बनाया जाता है. कुछ ऐसे भी हमारे पास में चटनीज़ है, आप बैम्बू शूट यूज़ कर सकते हो, उसको क्रश किया जाता है. बाकी मिर्च और कच्चे हल्दी का भी बहुत अच्छा चटनी बनता है यहाँ पे. ये भी हमारा एक और फेवरेट है, काफ़ी फेवरेट्स है हमारे. क्योंकि आपका ये एक और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, त्रिपुरा में हल्दी का यूज़ वैसे नहीं होता था पाउडर का. ये इन्फ्लुएंस बाद में आया, आजकल टाउन में कुछ लोग यूज़ करते हैं, पर त्रिपुरा में एक्चुअली यूज़ नहीं होता था. आपका फ्रेश हल्दी यूज़ होता था. माणिक्य राज परिवार के रसोई में खाना जिस भी तरह का बने, लेकिन उसकी सब्जियां यहां के झूम खेतों से ही आती रही हैं. सैकड़ों साल पहले शुरू हुआ यह सिलसिला आज भी कायम है. जितने भी वेजिटेबल्स थे खाने के, इनफैक्ट इवन योर राइस, सब आपका झूम कल्टिवेटेड एरिया से आते थे. अभी भी हमारे पैलेस में आते हैं. अभी लिमिटेड हो गए हैं क्योंकि नेचुरली अर्बनाइजेशन की वजह से रबर प्लांटेशन हो गए हैं, तो कम हो गए हैं झूम फील्ड्स. And people have shifted to other forms of cultivation. तो अनफॉर्चुनेटली काफ़ी हमारे जो इंडिजिनस वेजिटेबल्स है ये आजकल नहीं मिलते हैं, नॉट सो ईजिली. सो माई फादर यूज्ड टू टेल मी कि पहले ज़माने में हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स हुए हों त्रिपुरा में, पर हमारे जो लोग हैं, हमारे इंडिजिनस पीपल हैं, कभी भी स्टार्वेशन या फैमिन की वजह से उनका कभी भी मौत नहीं हुआ. क्योंकि हमेशा उनको ये इतना मतलब इल्म था, आइडिया था कि कहाँ पे क्या वेजिटेबल्स मिलना है, किस प्रकार का आलू मिलना है, चावल कहाँ से मिलेगा, पेड़ कौन सी पेड़ का जो बीन्स है वो आपको मिलेंगे. तो कभी भी हमारे जो ट्राइबल लोग हैं, कभी भी उनको स्टार्वेशन नहीं हुआ. हमारे यहाँ पे मलेरिया बहुत प्रेवलेंट है, मस्कीटोज आर देयर इन प्लेंटी. तो जो आपका ये बेरमा जो ड्राई फिश है, ये भी मतलब हमने अपने फादर से सुना है, इसमें एक तरीके का एक एंटीऑक्सीडेंट है,
क्विनाइन, वन फॉर्म ऑफ नेचुरल क्विनाइन। इसके वजह से जो हमारे लोग हैं जो विलेजेस में, उनको मलेरिया इतना जल्दी नहीं होती है। त्रिपुरा की इंडिजिनस कम्युनिटीज की खाने पीने की परंपरा में घर पर ही बनाई गई शराब भी शामिल है। घर पर चावल से बनाई गई शराब न सिर्फ लोगों के आनंद से जुड़ी है, बल्कि उनकी धार्मिक आस्थाओं का हिस्सा भी है। माणिक्य राजवंश भी इस परंपरा को निभाता रहा है और आज भी महल में जनजातीय परिवारों द्वारा बनाई गई शराब देवताओं को चढ़ाई जाती है। I think we are the custodians of our religious practices. तो हमारे त्रिपुरा में एक very interesting thing है कि we are Hindus for a very long time, thousands of years. But साथ ही में हमारा जो tribal religious practices है, हमारे अपने priests होते हैं, चांताय या ओचाय हम लोग कहते हैं, तो उनका भी मतलब बहुत important एक influence है। तो certain पूजाज are there जिसमें हमारा सिर्फ tribal ढंग से पूजा होता है। तो जैसे कि अभी कुछ दिन पहले हमारे कुछ पूजाज हुए यहाँ पे, केर पूजा है, खार्ची, ये सब अभी समाप्त हुए हैं। तो ये जो फेस्टिवल्स है इसमें ज़रूर हमारे यहाँ पे राइस बियर या एक लोकल अनदर स्पिरिट इज देयर जो डिस्टिल होता है, ये दोनों हम लोग मतलब भगवान को के नाम पर हम लोग ये भी चढ़ाते हैं, क्योंकि ये भी एक तरीके का हमारा प्रोड्यूस है यहाँ का। आपको ये समझना पड़ेगा कि त्रिपुरा एक एग्रीकल्चरल लैंड है, तो यहाँ पे एनीथिंग एसोसिएटेड विद झूम, जो भी कुछ आपके एग्रीकल्चर के साथ में एसोसिएटेड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी हम लोग ये पूजा पाठ करते हैं, ये है कि हमारी फसल अच्छी हो, ताकि कोई बीमारी ना आए, प्रोटेक्शन के लिए है। तो ये सब करने के लिए हम अपने यहाँ पे अपने कुछ वेजिटेबल्स भी चढ़ाते हैं, कुछ फाउल्स का भी सैक्रिफाइस अभी भी होता है। और साथ ही जो होममेड वाइन है, कुछ गांव हैं हमारे अभी भी त्रिपुरा में, तो वहाँ से ये हम लोग मंगवाते हैं। और ये आपके अर्दनवेयर पॉट्स में काफ़ी समय लगता है, अच्छे टेस्ट वाले होते हैं, वो स्टिकी राइस से भी बनते हैं। फिर एक दूसरी है जो कोलोई कम्युनिटी अच्छे से बनाते हैं, उसको ब्रांडी कहते हैं यहाँ पॉपुलरली। वो ब्रांडी नहीं जो आप ब्रांडी सोचते हैं, ये अलग है, पॉपुलर नाम है। ये भी चढ़ाया जाता है। और हमको अभी भी याद है जब हम लोग छोटे थे तो हमारे फादर को सबसे पहले एक बैम्बू स्ट्रॉ लगाकर, वो जो मटका होता है उसमें बैम्बू स्ट्रॉ से वो पीते थे, फिर हम लोग सबको देते थे, तो हम लोग सब एक एक सिप लेते थे। तो ये एक किस्म का प्रसाद है। तो बल्कि हम यही कुछ डिस्कशंस में भी है कि हमारे यहाँ पे भी जो ये लोकल है प्रोड्यूस, इसको ब्रांडेड वे में पूरा आपका मतलब प्रॉपर रिसर्च के बाद में इसको बॉटल करना चाहिए, ताकि हमारे लोगों को भी एक सोर्स ऑफ इनकम भी मिल जाता है, प्लस यू आर प्रिजर्विंग वन ऑफ योर ओल्ड रेसिपीज। इस प्रकार त्रिपुरा के राजमहल से लेकर गांव की झोपड़ियों तक भोजन सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि एक ऐसी परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है और आने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जोड़े रखेगा। आजकल नॉर्थ ईस्टर्न फूड बहुत पॉपुलर हो गए हैं काफ़ी बड़े बड़े शहर में भी, पर त्रिपुरा की जो क्विजीन है उनके बारे में इतने लोगों को पता नहीं है। नागा फूड फॉर एग्जांपल बहुत पॉपुलर है, कुछ जगह में खासी फूड भी काफ़ी पॉपुलर हो गई है, आसाम का फूड भी पॉपुलर है। पर जो हमारे छोटे छोटे मुल्क हैं, राज्य हैं, उनके फूड भी बहुत हेल्दी हैं और टेस्टी। और ये सीखने के लिए आपको त्रिपुरा आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सबसे बेस्ट इंडिजिनस फूड मिलेगी। पर आप ज़रूर इसको ट्राई कर सकते हैं अपने घर में भी, थोड़ा से वेरिएशंस करके। कुछ सीजनल वेजिटेबल्स नहीं मिलने से यू कैन यूज़ सम अदर थिंग। पर हमारी ये विनती है आपसे कि आप ज़रूर आइए त्रिपुरा में, हमारे फूड को ट्राई कीजिए, आपके हेल्थ को भी बेनिफिट होगा, एंड यू विल गेट टू सी अ वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स जो आप बाहर नहीं देख सकते।